पटना पुलिस के साथ चिकन पार्टी करके भागा, हथकड़ी लगा लुटेरा। पटना की बेऊर जेल में बंद सोना लूट कांड का आरोपित लुटेरा प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ फरार हो गया। प्रिंस वैशाली जिला के गुरौल थाने के हुसैना गांव का रहने वाला है। यह कुख्यात सोना लुटेरा सुबोध सिंह का राइट हैंड है और कई सोना लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब लालू प्रसाद ने पार्टी नेताओं की बुलाई बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद अब लालू प्रसाद यादव की ओर से राजद के बड़े नेताओं की बैठक बुलाने से बिहार के राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ गई है। तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही है और राजद नेता भी कयासबाजियों को हवा दे रहे हैं। नीतीश के जमीन सर्वे से घर घर में होंगे झगड़े मुकदमे, प्रशांत किशोर। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश सरकार जो जमीन सर्वे का कार्य कर रही है, इससे घर घर में झगड़े और मुकदमे होंगे। बिहार में लैंड सर्वे नीतीश सरकार को ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। सबकी जमीन में विवाद होना है। जदयू के नेताओं को लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह को मिली धमकी। अररिया जिले के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है एवं फिरौती में 10 लाख रुपए की मांग की गई। यह ताजा मामला 1 सितंबर का है। सांसद प्रदीप के मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज के द्वारा यह धमकी प्राप्त हुई है। मैसेज में बम और गोलियों की बौछार से मारने की धमकी मिली। उन्होंने अपने नगर थाना अररिया में FIR दर्ज कराई और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में भूमि सुधार उप समाहर्ता पर जमीन की घूस मामले में हुए गिरफ्तार। बिहार के निगरानी विभाग ने सरकारी प्रोजेक्ट के जमीन के विवाद का समाधान करने के लिए घूस लेते हुए सिवान के महाराजगंज भूमि सुधार उप समाहर्ता को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मंगलवार रात पटना से पहुंची टीम ने यह कार्रवाई की। छपरा में महावीरी अखाड़ा मेले में धड़ाम से गिरा छज्जा। बिहार के छपरा जिले के ईश्वरपुर के महावीरी अखाड़ा मेले का एक बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। अनियंत्रित भीड़ के छज्जा पर बैठने से छज्जा गिर गया है। दरअसल अखाड़ा नंबर 1 परसौली के बाबा लाल दास मठिया परिसर में 3 के शेड पर लोग बैठकर अखाड़ा मेले का आनंद ले रहे थे कि अचानक छज्जा गिरने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद छज्जा गिरने की लाइव तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीएम नीतीश करेंगे शिक्षिका को सम्मानित। कौन है वह शिक्षिका? कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, अपने मेहनत और लगन से उन्हें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। दरअसल ऐसे ही कुछ घटना बांका जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कठौन कटोरिया में कार्यरत शिक्षिका खुशबू कुमारी की है, जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज से बच्चों को नृत्य और संगीत के माध्यम से पढ़ाने की एक अनोखी पहल की है, जिससे प्रभावित होकर मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। BPSC शिक्षक नियुक्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा। बिहार में बड़े पैमाने पर BPSC शिक्षकों की बहाली की गई है। टियर 2 में 1,22,000 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए थे। टियर 2 में समस्तीपुर 2,400 शिक्षकों की बहाली की गई। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में इतना जांच और पारदर्शिता के बावजूद बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। यहाँ चयनित अभ्यर्थी की जगह फर्जी अभ्यर्थियों की बहाली की गई। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 8 महीने बाद मीडिया के माध्यम से मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बिहार के इन 12 जिलों में खोलिए कोल्ड स्टोरेज। बिहार में 12 जिले ऐसे हैं जहां कोल्ड स्टोरेज नहीं है। वहां विभाग ने निर्णय लिया है कि अगर कोई खोलना चाहता है तो उन्हें 50% अनुदान जाएगा। इन जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। औरंगाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, जमुई, सहरसा, मुंगेर, शिवहर और मधुबनी में कोल्ड स्टोरेज की फिलहाल कोई सुविधा नहीं है। हालांकि राज्य में फिलहाल कुल 202 कोल्ड स्टोरेज है। पटना में डेंगू का कहर जारी। अब तक 343 मरीज मिले। बिहार की राजधानी पटना में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। महामारी जैसे हालात ना हो, इसके लिए पटना नगर निगम बड़े स्तर पर काम कर रहा है। कंकड़बाग और अजीमाबाद अंचल में डेंगू मरीजों की संख्या अन्य इलाकों की तुलना में अधिक है। निगम प्रशासन ने डेंगू की निगरानी के लिए कंकड़बाग और अजीमाबाद मुख्यालय स्तर पर विशेष टीम का गठन किया है। डेंगू पर काबू पाने के लिए 375 टीमों को रोजाना 10,000 घरों में एंटी लार्वा छिड़काव का टास्क दिया गया है। एक टीम प्रतिदिन 50 घरों को कवर करने को कहा गया है।
नीतीश जी, क्या लड़कियां स्कूल जाना छोड़ दे? सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में रह रहे कुछ मनचले लड़कों के कारण बेटियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाला कटिहार से मामला सामने आया है। बराड़ी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 निवासी सपना देवी की 15 वर्षीय बेटी को स्कूल जाने के क्रम में मनचले धर्मचंद्र कुमार राम ने रास्ते में पकड़कर जबरन मांग में सिंदूर भर दिया। अब 6 सितंबर को नहीं होगी नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग। बिहार में 6 सितंबर को नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की तारीख बदल दी है। अब 6 की जगह 13 सितंबर को काउंसलिंग होगी। तीज पर्व को लेकर निर्णय ये लिया गया है। वहीं राज्य में सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। चुनाव जीतते ही वादे भूली हेमंत सरकार, मधु कोड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कोड़ा ने कहा कि सरंडा की गोद में बसे कलायता, भनगांव समेत कई गांवों में बसे लोगों ने वनपट्टा देने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। इससे संबंधित रिकॉर्ड अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। गठबंधन सरकार में दलाल प्रथा हावी है। अब तक कई गांवों को वनग्राम का दर्जा नहीं मिला है। हेमंत सरकार ने ग्रामीण मुंडा को बाइक देने का वादा किया था। कुछ मुंडा को बाइक देने के बाद बाकी को वंचित किया गया। चुनाव में रणनीति कैसी हो, इसको लेकर दिल्ली में राहुल गांधी से मिले हेमंत सोरेन। झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात से सीट शेयरिंग से लेकर के गठबंधन की रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी योगेंद्र तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत। झारखंड में शराब घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में चार्जशीट आरोपी योगेंद्र तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। ईडी ने योगेंद्र तिवारी को 11 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। उस समय से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। एफसीआई के गोदाम मालिक के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ा। झारखंड के गिरिडीह जिले में एफसीआई के अनाज घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार सुबह कॉन्ट्रैक्टर एवं गोदाम संचालक रामजी पांडे और संजय शर्मा के घरों में छापेमारी की है। इस दौरान भारी नकदी और कई दस्तावेजों की बरामदगी की सूचना मिल रही है। वहीं एजेंसी ने नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई है। गिरिडीह जिले के सरिया में एफसीआई के गोदाम संचालन का ठेका लंबे समय से रामजी पांडे के पास था। गुमला वालों के लिए सबसे अच्छी खबर, बसिया और घाघरा में खोले गए 2 नए डायलिसिस सेंटर। झारखंड के गुमला वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह खबर उनकी सेहत से जुड़ी हुई है। जिले में जब किसी को डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ती थी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। डायलिसिस मरीजों का आसानी से हो जाएगा और इसकी सुविधा आपके जिले में ही हो जाएगी। टाटानगर को 2 और वंदे भारत की सौगात देंगे पीएम मोदी। झारखंड के औद्योगिक नगरी टाटानगर को 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। इसी महीने 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। एक वंदे भारत टाटानगर से पटना तो दूसरी टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर के लिए चलने वाली है। टाटानगर से पटना के बीच की दूरी 496 किलोमीटर तो ब्रह्मपुर की दूरी 586 किलोमीटर है। बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम का तेवर सख्त। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन ने झारखंड सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। दोनों नेताओं ने झामुमो पर हमला करते हुए कहा कि अब पार्टी में आंदोलनकारियों का सम्मान नहीं है। लोबिन ने झामुमो को उखाड़ फेंकने की बात कही, जबकि चंपई ने हेमंत सरकार के खिलाफ लहर होने का दावा किया है। उनका आरोप है कि झामुमो ने अपनी चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, नियुक्ति में सीटेट को मान्यता। झारखंड में शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षक नियुक्ति में सीटेट को मान्यता के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही एक शर्त भी लगाई गई है। राज्य सरकार के साथ बनी सहमति के बाद जारी हुए पत्र के अनुसार पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ भी दिया जाएगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.